अक्सर माना जाता है कि जो छात्र राजनीति होती है वो पॉलिटिकल करियर का या नेशनल पॉलिटिक्स का एक रास्ता बनकर आती है। काफी छात्र हर साल उस छात्र राजनीति के रास्ते पर अपना कदम रखते हैं। वैसे ही इस बारी छात्र राजनीति में आर्यन मान ने अपना कदम रखा है और इस साल के डूसू प्रेसिडेंट बनकर वो सामने आए हैं। उन्होंने बहुत बाखूबी से इस साल डूसू में तैयारी करी और प्रेसिडेंट पोस्ट पर जीत कर आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आर्यन मान, जो कि इस साल के डूसू प्रेसिडेंट हैं। चलिए स्वागत करते हैं आर्यन मान का। कैसे हैं आर्यन आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपकी जो जीत हुई बहुत बड़ी जीत हुई। काफी ज्यादा वोटों के मार्जिन से आप जीते। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। जी, ये जीत दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट के लिए कि उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे भरोसा करा, आर्यन मान पे भरोसा करा और मेरे को 16,000 प्लस वोटों से विजयी बनाया। आर्यन, मैं जानना चाहूंगा कि आज आप प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हैं, तो आपकी पॉलिटिकल जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मेरा 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था स्पोर्ट्स कोटे द्वारा। तो मैं एक स्पोर्ट्स का प्लेयर था, फुटबॉल का। तो उस समय कॉलेज में इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ की काफ़ी कमी थी स्पोर्ट्स में। तो उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। तो वहाँ से पता चला कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है जो कॉलेज के हर एक मुद्दे के लिए ऊपर आवाज़ उठाती है, प्रोटेस्ट करती है। तो हमने उनका मेमोरेंडम पढ़ा, तो उसमें भी ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुद्दे थे। तो वहाँ से एबीपी से जुड़ना हुआ, फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, हमने इस साल देखी, आपकी तैयारियां देखी, आपका कैंपेनिंग देखी। सबसे अलग कैंपेनिंग आपका रहा, चाहे आप मासूम शर्मा हो, चाहे संजय दत्त हो, या और भी काफी तरह की आपने कैंपेनिंग शुरू करी। तो मैं जानना चाहूंगा इस कैंपेनिंग के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? इतनी यूनिक कैंपेनिंग जो इस साल हमें देखने को मिली, क्योंकि इस बारी लिंगडो कमेटी ने काफी चीजों पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। उसके बावजूद आपने एक अनोखी तरह से कैंपेनिंग करी, तो उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? मेरी कॉलेज की टीम जो मेरे साथ 2021 से संघर्ष कर रही है, जो मेरा सपना था वो उनका भी सपना बन गया था, मेरे को दूसरा प्रेसिडेंट बनाने का। मेरे परिवार की, मेरे जितने भी अन्य दोस्त हैं, मेरे यूनिवर्सिटी के सीनियर्स की, सबने मिलके प्लान करा कि आफ्टर लिंडो कमेटी के नए रूल के बाद हम किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कैंपेन करें और वो एक इफेक्टिव, एक पॉजिटिव कैंपेन हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा आर्यन, माना जाता है जैसे अब आप जीत गए तो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक नेशनल पॉलिटिक्स का रास्ता है, जैसे मैंने इंट्रो में बताई ये चीज। तो क्या आप भी इस रास्ते पर कदम रखना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। अभी हम साल भर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी दिक्कत होगी तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ नेशन के लिए भी हम हमेशा खड़े रहेंगे। नेशन के लिए हम समर्पित हैं। नेशनलिज्म की सोच है, आइडियोलॉजी है नेशनलिज्म के लिए, तो बिल्कुल। आपने भी बताया कि आप स्टूडेंट्स के लिए खड़े होंगे, तो काफी इशू रहे, जैसे फीस हाइक है, विमेन सिक्योरिटी हो गई, या हम देखते हैं कैंपस में नेटवर्क इश्यूज बहुत रहते हैं। इन सब चीजों को आप कैसे कैटर करेंगे? क्या सोल्यूशन लाएंगे आप? हम कल ही वीसी के पास होके आए थे। तो वीसी के पास हमने मेमोरेंडम दिया, एक एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन में हमने काफ़ी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें रखी। तो जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। जैसे यूनिवर्सिटी में कैमराज लग जाएंगे, जितनी भी लाइट्स की प्रॉब्लम थी, प्रूनिंग वगैरह के चक्कर में लाइट नहीं ठीक हो पाती थी, तो वो भी चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। और अन्य मेंटल हेल्थ और करियर काउंसलिंग के काउंसलर भी अलॉट हो जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के जितने भी मुद्दे हैं, स्पोर्ट्स की जितनी भी कमी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तो ये मैं मान लूँ कि आपकी पूरी टू डू लिस्ट थी, कि इसके अलावा भी कुछ आपकी टू डू लिस्ट तैयार की गई है? क्योंकि अपना टेन्योर आपका एक साल का रहने वाला है और अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ शुरुआत हुई है, उसमें आप काफी एक्टिव रहे। आगे क्या टू डू लिस्ट रहने वाली है आपकी इस टेन्योर के लिए? वो हम जल्द से जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी में करके दिखा देंगे। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चुनाव का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में तमाम चीज़ें हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस टेन्योर में तमाम चीज़ें हो जाएं। और कल मैं एप्लीकेशन भी दे के आया, तो जल्द से जल्द चीज़ें पूरी हो जाएगी। आप रील पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स के बीच में कैसे डिफरेंस करेंगे? मतलब उसके बीच में कैसे आप एक बैलेंस बनाकर चलेंगे? सोशल मीडिया एक मीडिया है, एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है कि तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हमें मिल नहीं पाते, कई स्टूडेंट्स हमें देख नहीं पाते। तो सोशल मीडिया का एक माध्यम है कि हम वहाँ से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और स्टूडेंट्स की जो जो समस्या है वो सॉल्व करने के बाद बता सकते हैं कि अब स्टूडेंट्स के लिए ये सुविधा चालू हो गई है, तो उस सुविधा में भाग ले जल्द से जल्द। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करे हैं और आगे भी करेंगे, उनको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे। हम उस तरीके के
स्टूडेंट एक्टिविस्ट नहीं है जो सिर्फ रील पे अपने आप को दिखाते हैं, सिर्फ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब ग्राउंड रियलिटी या काम दिखाया जाता है तो कोई भी काम नहीं हुआ होगा। तो आपके अनुसार कि इस बारी आप रील पॉलिटिक्स को तो लेके चलेंगे, लेकिन साथ ही साथ रियल पॉलिटिक्स को भी लेके चलेंगे? नहीं जी, रील पॉलिटिक्स तो एक अलग चीज़ है, जो चीज़ें हवा में बात करते हैं। हम तो जो रियल हमने ग्राउंड वर्क करा है उसको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे कि स्टूडेंट्स के लिए जो जो सुविधा पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं थी, जो जो दिक्कतें स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती थी वो सॉल्व हो गई है। वो चीज़ें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे। अक्सर माना जाता है कि जो छात्रों का चुनाव होता है, स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होता है, वो पार्टी से ज्यादा छात्रों के बीच का चुनाव होता है। स्टूडेंट्स का चुनाव ज्यादा होता है, ना कि किसी एनएसयूआई या एबीवीपी का। एनएसयूआई की कोई एक अच्छी चीज जो आपको लगती हो? नहीं जी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता। कोई एक ऐसी अच्छी चीज कभी आपने एनएसयूआई की नोटिस की हो, या उन्होंने जैसे विमेन एम्पावरमेंट की बात की पिछले साल, काफी उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, उसके रिगार्डिंग कुछ? मैंने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा आर्यन, आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहिए? सेवा करता हुआ ही मिलूंगा मैं आपको। समाज की सेवा, समाज की दिक्कतों पे खड़ा रहूंगा और जो जो समाज में दिक्कत होगी उनको सॉल्व करता रहूंगा। खासतौर पे आपकी पॉलिटिकल जर्नी की बात करूं कि अगले 5 साल में आपकी पॉलिटिकल जर्नी कहाँ तक पहुंचेगी, क्या लगता है, क्या अनुमान है? वो तो समय बताएगा। अभी तो मैं अपनी अपनी तरफ से क्या बताऊं, समय ही बताएगा। अच्छा, पॉलिटिक्स की बात की गई है तो आपको कोई ऐसा पॉलिटिकल आइडल जिसे आप अपना मार्गदर्शन मानते हो या जिसे आप फॉलो करते हो, कोई ऐसा पॉलिटिकल चेहरा, बड़ा चेहरा जिसे आप अपना आइडल मानते हो? अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या कारण है उन्हें अपना आइडल मानने का? जिस तरी मतलब वो इतने बोल्ड नेता थे, उन्होंने नेशन के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करी, तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। साथ साथ अरुण जेटली जी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। अच्छा आर्यन, पिछले साल जैसे एनएसयूआई थी इसमें प्रेसिडेंट पोस्ट पे, तो इस बारी तो दिल्ली स्टेट में भी बीजेपी है और सेंटर में भी बीजेपी है, एंड आप भी एबीवीपी से ही हैं। ये चीज मैटर करती है कि नहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स? जी, पिछले 10 वर्ष से छात्र विरोधी सरकार थी दिल्ली में, तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी बड़ा मुद्दा होता था, जैसे मेट्रो कंसेशन पास, कई भी अन्य मुद्दे होते थे, हम उन तक लेके जाते थे, तो हमें मिलने का भी समय नहीं दिया जाता था। पर हमें अच्छा ये लगा कि अब की बार हमारे जो जो मैनिफेस्टो और जो जो हमारे मुद्दे जो हम इस टेन्योर में करेंगे, उसके लिए हम दिल्ली की नई वर्तमान सरकार और दिल्ली की सीएम के पास गए, तो हमें तुरंत ही समय दे दिया गया और हमसे तुरंत मिले और जो जो बातें थी हमारी सुनी गई और काफ़ी चीज़ों पे काम भी चल रहा है। क्या आपने मेट्रो कंसेशन पास की बात की, तो उसके ऊपर अब तक क्या अपडेट है? क्या मतलब क्या लगता है कब तक मेट्रो कंसेशन पास स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, या वो एक सिर्फ वादा था, क्या था उसके बारे में थोड़ा बताइए? नहीं जी, हम पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे थे DOU स्पेशल बस के लिए, और वो 1 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी में चालू कर दिए। 25 DOU स्पेशल बस है अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उनका रूट भी है। तो उसी तरीके से हम मेट्रो कंसेशन पास का भी विषय लेके गए, हमने रिसर्च मॉडल भी दिया। तो जल्द से जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेट्रो कंसेशन पास के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। मेरे हिसाब से तो इस बार ही पूरा भी हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा आर्यन, काफी साल हम देखते हैं नए नए चेहरे सामने आते हैं स्टूडेंट्स के, जो छात्र चुनाव में लड़ने के लिए तैयारियां करते हैं। एक आप इन्हें एक संदेश उन्हें देना चाहें कि क्या तैयारियां करें, क्योंकि मसल पावर हम देखने को मिलती है, इस चुनाव में भी देखने को मिली, उससे पहले भी मसल पावर देखने को मिली, या वायलेंस भी हर साल हमें देखने को मिलती है। एक आप संदेश, जो नए छात्र चुनावों की तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए या उसके आगे के लिए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि मेहनत करें, जितने भी नए अब स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं वो मेहनत करें, दिल से मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलती है। और स्टूडेंट्स के बीच में रहें, स्टूडेंट्स की समस्याओं को सॉल्व करें और स्टूडेंट्स के बीच में से बन के आए। ये नहीं पैराशूट कैंडिडेट बन गए, स्टूडेंट्स के बीच में से आए। पैराशूट कैंडिडेट खास तौर पर किसको कहना चाहेंगे, मतलब कौन सी पार्टी पैराशूट कैंडिडेट? कि अब की बार NSCI में 3 पैराशूट कैंडिडेट जो 2-3 महीनों से ही तैयारी कर रहे थे, और अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से पुराने संघर्ष करते हुए स्टूडेंट्स जो पिछले 4-5 साल से यूनिवर्सिटी में एक्टिव है, स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, भूख हड़ताल पे जो बैठे, प्रोटेस्ट करते लगातार स्टूडेंट्स की मांगों के लिए, तो अब की बार ये डिफरेंस है। आर्यन, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, खास तौर पर उमांशी लांबा, जो काफी इस बारी विवादों में रही, एनएसओई से पहले तैयारी कर रही थी, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे जो उमांशी लांबा के साथ इस बारी हुआ? देखो जी, आप वहीं से चीज़ें समझ सकते हो कि जैसा आपने मेरे को बताया NSCI वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करती है और उनके साथ क्या हुआ, तो मेरे को उनकी शुभकामनाएं हैं आगे की राजनीति के लिए। धन्यवाद आर्यन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना इतना कीमती समय देने के लिए।
आशा करते हैं आपका पॉलिटिकल जर्नी आगे बहुत सक्सेसफुल रहे और ऐसे ही हम साथ में मिलते रहें बार बार। धन्यवाद।